वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो शूट पे। आई होप सब बिंदास हो, मस्त हो और एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और आपको पता है कि आपका एयरफोर्स का एग्जाम बस पास में आ चुका है। अगर मैं बोलूँ तो 1 महीना कहना आप गलत नहीं है, क्योंकि आज 13 तारीख है, 18 तारीख से आपका पेपर है और 3 से 4 दिन आपको तैयारी करने में भी लग जाता है। मतलब 100 दिन हो सकता है, कहीं पेपर दूर पहुंच गया तो आपका टाइम लग जाता है। अब बात आती है, क्या आपने अभी तक अपना रोड मैप तैयार किया है? बहुत सारे बच्चे, देखो कमेंट में मेरे को लास्ट में जरूर बताना कि हाँ सर, आपने बहुत सारी चीजें इसमें एकदम सही बताई हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक यही नहीं तैयार किया कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। लिटरली बता रहा हूं, बहुत बच्चों ने अभी तक अपना यही नहीं डेटा बनाया है कि हमें कौन टॉपिक आता है, कौन टॉपिक नहीं आता है, किस चीज की एग्जाम है, हमें क्या करना है, बस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे इस रोड मैप को हम तैयार करेंगे, तो हम ये 3 फैक्टर्स बताएंगे। इन 3 फैक्टर्स से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। ठीक है, और ये 3 फैक्टर्स जरूर देखना, और अगर इन 3 फैक्टर्स में समझ में आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले एक चीज ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम प्रैक्टिस ढूंढते हैं कि सर प्रैक्टिस, देखो यूट्यूब पे प्रैक्टिस यूट्यूब की तरह होती है, लेकिन अगर आपको पोल के साथ एकदम बहुत अच्छे से ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस देनी है, मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, जीके जीएस की, रीजनिंग की, ठीक है, सारी प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी प्रैक्टिस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 299 में कराई जा रही है। केवल और केवल 299 में। 599 का बैच है। अगर मयंक सर कोड यूज करते हो तो सीधे सीधे 200 रुपए ऑफ है। उसमें कोड का क्लिक आएगा, आप जैसे ही कोड पे क्लिक करोगे तो वहां पे कोड पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वहां पे आपको 200 रुपए ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और इससे सस्ता बैच नहीं मिल पाएगा। ये ऑफर मैंने आपको कर दिया है टिल एग्जाम, जब तक तुमको बैच लेना है। रीजन क्या है? बच्चे कह रहे सर 1 महीना ही तो बचा है, हमें दे दो। तो मैंने कहा यार 299 में तैयारी कर लो, जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। चलो अब हम चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैंने 3 फैक्टर्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना किसके किसके साथ ऐसा है। गिव मॉक एंड टेस्ट योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चे इस टाइम भी अभी कह रहे हैं कि सर हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं। पहले एक दिन बैठो और मॉक टेस्ट दो। एक दिन आराम से तसल्ली में बैठो और मॉक टेस्ट दो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो देखो क्या आपकी स्पीड बढ़ रही है। एक घंटी लगा के बैठो, है ना। एक अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा लो, टाइमर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स का एग्जाम टाइम के हिसाब से होता है। एयरफोर्स का एग्जाम किसके हिसाब से होता है? टाइम के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले एक टाइमर लगाओ अपने में, टाइमर लगाओ और मैथ्स करो। पहले मैथ्स जब करोगे तुम जज करोगे क्या हम उस 20 मिनट में 20 20 20 के लगाने, 20 20 20, क्या आप उस 20 मिनट में मैथ्स कर पाए? फिर आप जज करो कितने क्वेश्चन रह गए। तो सबसे बड़ा पॉइंट एयरफोर्स एग्जाम में यही रहता है कि बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, आता सबको है, क्योंकि आज की डेट में सब पढ़े लिखे हैं, आता सबको है, लेकिन पास वही होता है जो एक्यूरेसी और स्पीड को पकड़ लेता है। समझ में आया? उसके बाद 2 चीजें समझ में आएंगी। एक चीज समझ में आएगी, आपके कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे कम सही हुए हैं। जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा सही हुए एक मॉक में नहीं पता चलेगा मेरे भाई, 3 से 4 मॉक लाओगे तब समझ में आएगा। और मॉक के लिए सुबह 7 बजे क्लास लेता हूँ, आ जाया करो, फ्री में चल रही है अपने यूट्यूब चैनल पे, काफी सारे बच्चों को नहीं दिखती होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जिस टॉपिक में क्लियर हो रहे हैं, मान लेना वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। ठीक, सबसे कम हो रहा है वो टॉपिक बहुत कम है, तो 2 सेक्शन में आप टॉपिक को डिवाइड करो, सबसे ज्यादा सबसे कम। जब आपने ये दोनों टॉपिक्स डिवाइड कर लिए, 2 टॉपिक्स डिवाइड करने के बाद अब अपनी टाइमिंग को इंप्रूव करो, अपनी टाइमिंग को इंप्रूव करो। ठीक है, उसके बाद का काम है अपनी टाइमिंग इंप्रूव करना। फिर आप धड़ा 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 मॉक टेस्ट देते रहो, क्वेश्चन गलत हो रहा है होने दो। ये नहीं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि हम क्वेश्चन कितने इंप्रूव कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे तो आपको टाइमिंग इंप्रूव करनी, क्योंकि एयरफोर्स में फेल वही होता है जो टाइमिंग इंप्रूव नहीं करता। टाइमिंग बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, डेली 30 मिनट सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आप लोग देखो, टीचर पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे से ही पढ़ रहा हूं मान लो, तो आपको क्या है, मजा नहीं आ रहा होगा, आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। जब मैं कराता हूं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब सेल्फ करते हो तो मजा नहीं आता, फिर लगता है किताब बंद कर फेंक दो यार। ऐसा किसके साथ होता है? बहुत से बच्चों के साथ होता है ना। तो भाई आपको एक काम करना है, सबसे पहले सेल्फ स्टडी जरूरी है, आपको सेल्फ टॉपिक करना है। ठीक है, जब आप सेल्फ टॉपिक कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ टॉपिक करने के बाद आपको समझ में आएगा हाँ भाई आप कितना सही कर लिए। ठीक है,
तो सेल्फ टॉपिक बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी सिर्फ आधे घंटे करो, मैं नहीं करा 1 घंटे करो, आधे घंटे करोगे तो आपको एक जज होगा कितने अच्छा है। तो मेरे भाई 3 चीजें याद रखना, एक स्पीड को बनाओ, दूसरा आपको जो टॉपिक नहीं आते उन टॉपिक की लिस्ट बनाओ, स्टार्टिंग के 10 दिन उनको दे दो, अगर समझ में आ रहा है तो उन टॉपिक्स को कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं करो। कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं? अगर आपको लगता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कमेंट करना, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपको सिनेरियो फॉलो करना है मेरे भाई, स्पीड, टाइमिंग, एक्यूरेसी एंड डेली मॉक। डेली मॉक के बाद 30 मिनट सेल्फ स्टडी। भाई देखो, सेल्फ स्टडी बिना सब बेकार है, कितना भी ज्ञान ले लो सेल्फ स्टडी के बिना आपका सब बेकार। कोई एक बुक ले लो, सेल्फ स्टडी कर डालो, या मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखा है, उस पर दे रखी है, आप पीडीएफ लगाओ, पीडीएफ लगाने के बाद उसको करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब ऐप पे फ्री मॉक टेस्ट दे रखे हैं मैंने, 15 से 20 फ्री मॉक टेस्ट है, आप उनको कर लो जाके। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, जाहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें करो, और उसके बाद मेरे को बताओ कि आपको क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मेरे को बताओ, तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।